हेलो बच्चों, बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है समुदाय। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समुदाय होता क्या है। समुदाय हम किसको कहते हैं? समुदाय के अंतर्गत वह समूह आएगा जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो। जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो और उनमें हम की भावना हो। क्या हो? हम की भावना हो और एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हो और एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हो। तो बच्चों, जो हमारा समुदाय है तो उसकी दो मेन जो मुख्य विशेषताएं हैं वो दो हैं। एक तो ये हमारा भौगोलिक क्षेत्र निश्चित हो। भौगोलिक क्षेत्र मतलब एक बाउंड्री बनी हो। तो जैसे एक कानपुर का हम एरिया ले लेते हैं तो एक कानपुर की भी बाउंड्री बनी हुई कि इस एरिया तक कानपुर रहेगा, उसके बाद में दूसरा डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाएगा। उसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश रहें तो उसकी बाउंड्री बनी हुई है। तो उस समूह में रहने वाले लोगों को हम समुदाय कहेंगे, जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। दूसरा, उनमें हम की भावना हो। हम की भावना का मतलब है कि उसमें आपस में एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट हो और वो एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हों। तो ऐसे ग्रुप को हम समुदाय के अंतर्गत लाएंगे। अब इसमें एक जो मैकइवर एंड पेज है, उन्होंने अपना मत रखा है कि किस ग्रुप को हम समुदाय कह सकते हैं। तो आप जानते हैं कि मैकइवर एंड पेज ने क्या किया है। मैकइवर एंड एवं पेज, तो इनका कहना ये है, उस समूह को हम समुदाय कहेंगे। उस समूह को हम समुदाय कहेंगे। जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता हूँ।
प्रभाव डालता हो और आपस में हम की भावना हो। तो जो माइकाइरन पेज का है उनका ये कहना है कि हम उस समूह को समुदाय कहेंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर को प्रभावित करते हो और उनमें हम की भावना हो। तो बच्चों ये हमारा समुदाय का अर्थ हो गया और ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, समुदाय की विशेषताएं क्या क्या हैं। समुदाय की विशेषताएं तो बच्चों विशेषताओं में तो वैसे समुदाय की बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन हम जो प्रकाश डालेंगे वीडियो में वो मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। तो हम जाते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे। जो हमारा फर्स्ट नंबर की विशेषता है वो है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य तो सामान्य उद्देश्य का बेटा मतलब है कि जो हम समुदाय के अंतर्गत होते हैं तो हमारा कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, बल्कि हमारा सामान्य उद्देश्य होता। जो एक ग्रुप का उद्देश्य होगा वही हमारा उद्देश्य होगा। तो ये हमारी एक मुख्य विशेषता है समुदाय की। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हम की भावना। हम की भावना तो हम की भावना इसलिए रखी गई है यदि हम हमसे हट जाएंगे और मैं के बारे में सोचने लगेंगे। मैं का मतलब है खुद अपने बारे में सोचना, मतलब मैं का मतलब है स्वार्थ के लिए, मतलब जो मेरे लिए अच्छा हो अपने बारे में सोचे, और हम का मतलब है सभी के लिए सोचना। तो ये मेन चीज़ है कि हम और मैं के बारे में अलग अलग। तीसरे पॉइंट में आते हैं वो है भौगोलिक क्षेत्र। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तो समुदाय के अंतर्गत जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है वो भी मुख्य विशेषताओं में आता है कि हमारा भौगोलिक क्षेत्र एक निश्चित होना चाहिए। जो लोग उस एरिया में जन्म से लेकर और पूरी जीवन उनका उसी क्षेत्र में उसी एरिया में बीता है तो उस ग्रुप को हम समुदाय कहेंगे। और दूसरा क्या है, हमारी संस्कृति, समान संस्कृति, समान और बेटा जो हम समुदाय के अंतर्गत जो समान संस्कृति के लोग होते हैं उनका ही एक ग्रुप बनेगा। हम ये नहीं कर सकते हैं कि किसी हिंदू के ग्रुप में हम किसी मुस्लिम कम्युनिटी को शामिल कर लें, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। क्योंकि संस्कृत अलग है तो सीधी सी बात है हमारी विचारधारा भी अलग हो गई है। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, रहन सहन। रहन सहन तो रहन सहन का मतलब ये है बेटा कि हमारी जो वेशभूषा है वो एक जैसी हो, क्योंकि अगर वेशभूषा अलग होगी तो हमारी कहीं न कहीं विचारधारा भी अलग होगी। तो समुदाय का मतलब है कोई एक ग्रुप जिसकी हमारी विचारधारा एक हो और हम की भावना हो। तो बच्चों आज के वीडियो में यही तक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे। थैंक यू बच्चों।